अस्सलाम वालेकुम। एफास काशिफ हाजिर है इंटेलेक्चुअल स्टेशन में। आज का जो टॉपिक है वो है टीएलपी के हवाले से। ये एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी फुल फॉर्म है तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान। इस पार्टी की बुनियाद 1 अगस्त 2015 को हुई। इस तहरीक को तकरीबन 6 साल होने वाले हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस हवाले से है कि हुकूमत की तरफ से फैसला किया गया है कि इस तहरीक पर पाबंदी लगा दी जाए। इसकी जो आइडियोलॉजी थी वो इस्लामिज़म पे थी, सेक्शन 295 पे थी। उसकी आइडियोलॉजी ये थी, और एक आइडियोलॉजी ये थी कि एंटी अहमदी के लिए बनी गई थी, अहमदी। तो इसकी बुनियाद इस आइडियोलॉजी पे थी। ये पार्टी को वजूद में आई। इसके बाद ज़्यादातर इसकी जद्दोजहद चलती रही। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह का ये एक स्लोगन इनकी तरफ से उठाया गया, ये नामों से रिसालत, और इस चीज़ को चलता रहा। ये पहले भी मुज़ाकरात हुए, लड़ाइयाँ झगड़े हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन वो तय पा गए थे मुज़ाकरात, दरमियान में ख़त्म हो गए। लेकिन दोबारा फ्रांस के जो मामला हुए थे सरकारी सतह पे, जो खाके जारी किए गए थे नाउज़ुबिल्लाह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो उसके बाद उनका सफ़ीर पाकिस्तान में मौजूद था, क्योंकि हर सफ़ीर मौजूद होते हैं कंट्रीज़ में ना। तो इस वजह से वो सफ़ीर को यहाँ से निकाला नहीं पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने। तो ये मुतालबा किया गया था साद हुसैन रिजवी, जो कि खादिम हुसैन रिजवी के साहबजादे थे। उनकी और हुकूमत की डील हुई थी कि आपस में बात तय पाई थी कि 20 अप्रैल की डेडलाइन टीएलपी की तरफ से हुकूमत को दी गई थी कि 20 अप्रैल तक आप सफ़ीर को बाहर निकालें, पाकिस्तान से निकालें फ्रांस के सफ़ीर को। जिस पे हुकूमत ने अब तक जो मुजाहरा किया इस चीज़ का कि एक तो खादिम हुसैन रिजवी के साहबजादे साद हुसैन रिजवी को गिरफ़्तार किया, लाहौर से उनको गिरफ़्तार किया, ठीक है। उनको गिरफ़्तार करने के बाद यहाँ से पहिया जाम हड़ताल की कॉल हुई। कॉल होने के बाद मुजाहरे हुए, लड़ाई झगड़े हुए, और फसाद इतना फैला कि तरह तरह के प्रोपेगेंडे भी किए गए। दोनों तरफ से 2 ग्रुप्स बन गए थे। एक तरफ हुकूमत के सपोर्ट में थे, एक तरफ हुकूमत के ख़िलाफ़ में थे। सपोर्ट में थे वो हुकूमत के, वो ये थे जो टीएलपी पे बाकायदा बातें कर रहे थे कि ये हुकूमती अमला को नुकसान पहुँचाने के बजाय अवामी अमला को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, लोगों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, ज़ख्मी किया जा रहा है, गाड़ियाँ जलाए जा रहे हैं, चिंचे रिक्शे चलाए जा रहे हैं, सड़कें ब्लॉक की जा रही हैं, हाईवेज़ को ब्लॉक किया जा रहा है। और जो हुकूमत के ख़िलाफ़ ग्रुप था वो ये कह रहा था कि बिल्कुल सही हो रहा है, और नबी के मामले में हम कोई भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे। आज की जो तारीख़ है वो है 14 अप्रैल। आज की तारीख़ है 14 अप्रैल, अभी डेट चेक की मैंने। उसके मुताबिक आज जो हमारा डेटा आया है वो ये है कि आज तो एक फ़ैसला लिया गया है 14 अप्रैल को। समरी पेश की जाएगी कि प्रोविंशियल असेंबली, पंजाब प्रोविंशियल असेंबली के वज़ीर आला की तरफ से समरी दी गई है कि इस तहरीक पर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि पंजाब में इसके नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो टीएलपी पे पाबंदी लगा दी गई है, और कारकुनान की गिरफ्तारी का अमल भी शुरू हो चुका है। अब तक जो डाटा आया है उसमें यह है कि कराची में 183 कारकुनान को यहाँ से अरेस्ट कर लिया गया है, और पंजाब में 2200 कारकुनान को अब तक गिरफ़्तार किया जा चुका है। इसकी जो वजूहत है वो ये वजह दी गई है कि 2 पुलिस एहलकार इसमें शहीद हो गए हैं, ठीक है, और 580 इंजर्ड्स हो गए हैं, और उनकी 30 गाड़ियों को नज़रातिश किया गया है जो कि कानून नाफिज करने वाली इदारों की थी। तो इस बिना पे इस तहरीक पर भी पाबंदी का फ़ैसला कर लिया गया है, और पुलिस की और ये फैसला किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि जितनी भी प्रोविंशियल असेंबली में इनकी 3 सीटें अब तक टीएलपी के पास, तो वो 3 प्रोविंशियल असेंबली के जो लीडर्स उनको गिरफ्तार करने का अमल भी शुरू हो चुका है। अब तक हुई नहीं हुई तो देखा जाएगा, अभी वेट किया जा रहा है, लेकिन इम्कानात यही हैं ज़राए के मुताबिक कि उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और जो इनके कराची में जो धरने की लोकेशन थी, एक पावर हाउस थी, स्टार गेट थी, जाके मेरी इन्फॉर्मेशन में इधर उन्होंने धरना दिया था, और कल मैंने विज़िट भी किया था जाके। तो कल उस वक्त कोई खातर इतना कोई रश नहीं था, मगर नफरी खड़ी थी। पावर हाउस पे इतनी थी, स्टार गेट पे काफ़ी ज़्यादा नफरी खड़ी हुई थी। तो ये डेटा है अब तक के मुताबिक। और टीएलपी को कलदम टीटीपी जो है तालिबान, उन्होंने इसको सपोर्ट किया है, और उन्होंने कहा है कि आप इस जद्दोजहद को जारी रखें। तो उनकी तरफ से उनको सपोर्ट दी गई है टीएलपी वालों को कि रियासत के ख़िलाफ़ अपनी जद्दोजहद को आप जारी रखें, और ये मशवरा दिया गया उनकी तरफ से। तो लिहाजा सियासी ग्राउंड माहौल काफ़ी गर्म चल रहा है, और हुकूमत के लिए भी इम्तहान है कि इस मामला को किस तरह निपटे, इस मामला कैसे बाहर निकले। और हुकूमत का ये बयान आ रहा है कि आपके इस अमल से हम क्या सारे यूरोप के लोगों को निकाल दें बाहर। तो 2 चीज़ें इस तरह आ गई। एक तरफ तहरीक-ए-लब्बैक कह रही है कि हुजूर के लिए खड़े हैं, कि वो कहना चाह रहे हैं कि हुजूर के कोई बात बर्दाश्त नहीं होगी। एक तरफ हुकूमत की तरफ से बयानबाजी की जा रही है कि हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि यूरोप के सारे लोगों को बाहर निकाल दें। तो मेरा जो ओपिनियन है वो यही है कि अगर टीएलपी की तरफ से इसका मुतालबा किया जा रहा है तो आप एक पेज पाएँ, बैठें, मुज़ाकरात की टेबल पर बात करें, या इतना नहीं हो सकता तो एक तरीके से आप अवामी रेफरेंडम करा लें। ज़्यादा से ज़्यादा अवामी रेफरेंडम कराएं, क्योंकि जमहूरियत में तो लचक होती है।
तो इस चीज़ की लचक भी मौजूद होनी चाहिए कि अवामी रेफरेंडम कराया जाए पूरे मुल्क में कि सफ़ीर को पाकिस्तान में रहने की इजाज़त दी जाए या नहीं। आवाम जो फैसला करेगी रियासत उसको कबूल करे, रियासत अपना फैसला अगर सौंपेगी तो इस तरह की और तहरीकें भी बनेंगी और भी चीज़ें होंगी और ऐसे ही मामला चलते रहेंगे, उधर से भी चलेंगे और इधर से भी चलेंगे। तो लिहाजा दुआ यही है कि पाकिस्तान का हकमा बेहतर हो, उनके लिए बेहतरीन चीज़ साबित हो। सियासत तो चलती रहती है इधर से, अभी पीडीएम में भी ये हो गया है कि नून और पीपल्स पार्टी में इख्तिलाफात हो गए, अभी एक साथ बैठे थे। तो सियासत में तो ये चीज़ें होती रहती हैं। तो लिहाजा आगे भी देखते हैं क्या होता है, ये मामला भी देखते हैं। आगे NA-249 का इलेक्शन भी आ रहा है, अब मुझे शायद लग रहा है कि TLP का बाइकआउट हो जाए इलेक्शन में। तो देखते हैं क्या सूरत हाल है, क्योंकि इनका MP है जो है वो बल्दिया में भी इनका MP है, मेरे ख्याल से PS 115 पे या 116, दो में से एक कन्फ्यूजन है, जहाँ तक मुझे लग रहा है 115 है, तो वो भी है। तो अब देखते हैं क्या सूरत हाल है सियासत की। ये आपको अपडेट दी थी मैंने अपने चैनल के हवाले से, जहाँ मेरे पास डटा था अब तक। आगे भी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। बाकी अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। रमज़ान चलने हैं, दुआ करें, इस मुल्क के लिए करें, इस मुल्क के इदारों के लिए किए, इस मुल्क की गवर्नमेंट के लिए किए, और जितने भी तमाम तर लोग हैं जो अपने अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए दुआएँ करें, अच्छे काम करें। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। शुक्रिया।